हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 19 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द अगली डकलिंग। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। ठीक है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, द अगली डकलिंग। तो देखो बच्चों, अगली मतलब होता है बदसूरत, डकलिंग मतलब बच्चों बतख का जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं। तो मतलब क्या बोला है कि एक बदसूरत बतख का बच्चा। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमें क्या यहाँ पे बताया हुआ है। पहले देखो क्या है, मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। मदर मतलब बच्चों माँ, डक मतलब बतख, प्राउड मतलब बच्चों गर्व, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे। क्या बोला है कि जो बतख थी, जो मम्मी बतख थी, माँ थी, वो बहुत खुश थी अपने 6 नए बच्चों पर। ठीक है, जो उसके बच्चे थे। दे वर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो। सॉफ्ट मतलब बच्चों नर्म, फ्लफी मतलब बच्चों कोमल, और येलो मतलब पीला। तो क्या बोला है कि जो बच्चे थे वो कैसे थे, वो बहुत ही नर्म, कोमल और पीले रंग के थे। ठीक है, सच फाइन लिटिल डकलिंग्स। डकलिंग मतलब बच्चों मैंने आपको बताया है बतख के बच्चे। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा अच्छे छोटे बतख के बच्चे, यहाँ पे ऐसा बोला है। आगे देखो क्या है, बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। बट मतलब बच्चों लेकिन, 7th मतलब आपको मालूम है 7वां, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग। क्या बोला है, लेकिन जो 7वां बतख का बच्चा था वो बहुत ही अलग था। देखो यहाँ पे आपको दिखाया, ये देखो, ये बतख के बच्चे हैं। देखो ये 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चे हैं। ये पीले रंग के थे। ठीक है, ओके, देखो ये पीले रंग के हैं, ये देखो एक जैसे है, लेकिन ये जो 7वां बच्चा है देखो अलग है, ये जो बतख का बच्चा है। ठीक है, चलो चलो अभी आगे देखते हैं क्या दिया है आगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर्स वर ग्रे एंड शेगी। इट लुक्ड सो अगली। बिगर मतलब बच्चों बड़ा, फेदर्स मतलब बच्चों जो पंख होते हैं उसको बोला है। ठीक है, ये देखो, और अगली मतलब बदसूरत। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 7वां बतख का बच्चा था वो बहुत ही बड़ा था, और उसके जो पंख थे वो ग्रे कलर के थे, और वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता था। देखो यहाँ पे हमें दिखाया है, देखो ये सब येलो येलो है, अच्छे लग रहे हैं थोड़ा, और ये बतख का बच्चा है थोड़ा सबसे अलग दिख रहा है। तो यही हमें बताया है ये कहानी में कि ये थोड़ा बदसूरत दिख रहा था बाकी बतख के बच्चों से। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं आगे आपको क्या बताया है। क्या बोला है देखो आगे, ऑल द सेम मदर डक थॉट इट इट्स माई बेबी डकलिंग। सेम मतलब बच्चों एक जैसे, ऑल मतलब सब, मदर मतलब माँ, डक मतलब बतख, थॉट मतलब बच्चों सोचना, बेबी मतलब बच्चे, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे। मम्मी ने क्या सोचा, जो मम्मी थी बतख, जो ये लोग की मम्मी थी ये बच्चों की, उन्होंने क्या सोचा कि सब तो एक ही जैसे हैं, सब मेरे ही बच्चे हैं। वो किसी में वो ऐसा नहीं करते थे, अंतर नहीं करते थे कोई बच्चों में, वो सबको एक ही जैसा एक समान समझते थे। ठीक है, शी लव्ड इट डियरली। लव मतलब बच्चों पसंद आना, डियरली मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये बतख का बच्चा है इसको भी मम्मी वैसे ही प्यार करती थी जैसे बाकी बतख के बच्चों को प्यार करती थी। ठीक है, देखो फिर आगे आपको क्या दिया, बट द अदर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिडंट लाइक द अगली डकलिंग। बट मतलब बच्चों लेकिन, 6 मतलब बच्चों आपको मालूम है 6 जिसको बोलते हैं, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, लाइक मतलब बच्चों पसंद करना, अगली मतलब बदसूरत, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे। क्या बोला है यहाँ पे, लेकिन जो बाकी जो 6 भाई बहन थे वो इस, जो देखो यहाँ पे ये जो बाकी 6 भाई बहन थे वो इस बतख के बच्चे को, जो इनका भाई था 7वां, इसको नहीं पसंद करते थे वो लोग। ठीक है, क्योंकि वो लोग से अलग दिखता था, इसके लिए वो लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, when it waddled towards them they turned their back and ran away। वेडल मतलब बच्चों क्या होता है, वेडल मतलब बतख जैसे चलते हैं ना, उसको हम वेडल बोलते हैं। मतलब एक पैर आगे करते हैं फिर दूसरा पैर आगे करते हैं ऐसे थोड़ा, उसको हम वेडल बोलते हैं। टूवर्ड्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो और तरफ, टर्न मतलब बच्चों घूमना, बैक मतलब बच्चों पीछे, रैन मतलब बच्चों दौड़ना, अवे मतलब दूर। क्या बोला है कि जब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है ये लाइन में, कि जब ये बतख का बच्चा ये लोग के पास जाता था तब ये लोग मुड़ जाते थे और वहां से भागकर चले जाते थे, इससे बात नहीं करते थे, इससे इसको अपने पास नहीं आने देते थे। ठीक है,
आगे देखो अभी क्या है आपको, द लिटिल डकलिंग्स वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाई। लिटिल मतलब बच्चों छोटा, डकलिंग मतलब बच्चों बतख के बच्चे, स्विम मतलब बच्चों तैरना, लेक मतलब तालाब, नियर बाई मतलब पास में। क्या बोल रहे हैं कि जो ये जो बतख के बच्चे हैं ये सब क्या करते थे, ये सब जाते थे तैरने के लिए एक पास के तालाब में, ठीक है। आगे चलो देखो क्या है, द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू ज्वाइन द अदर्स बट दे डिडेंट वॉन्ट हिम। अगली डकलिंग मतलब बच्चों, अगली मतलब बच्चों बदसूरत, डकलिंग मतलब बत्तख का बच्चा, वांटेड मतलब बच्चों चाहना, जॉइन मतलब बच्चों उनके साथ जाना, उनसे मिलना, बट मतलब लेकिन, वांट मतलब बच्चों चाहना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये बेचारा जो बदसूरत बत्तख का बच्चा था वो भी चाहता था कि वो उनके साथ जाए और तैरे, स्विमिंग करे, लेकिन जो बाकी के बत्तख के बच्चे थे ये नहीं चाहते थे कि ये इन लोग के साथ आए, ठीक है। आगे देखो आपको क्या बताया है, यहाँ पे देखो, they always swam away from him. He was left all alone. ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, स्वयं मतलब बच्चों तैरना, अवे मतलब दूर, लेफ्ट मतलब बच्चों छूट जाना, अलोन मतलब अकेला। तो क्या बोला है कि यहाँ पे देखो कि ये लोग क्या करते थे, जो बतख के बाकी के जो ये बच्चे हैं क्या करते थे, ये हमेशा तैर कर दूर भाग जाते थे और ये बेचारा अकेला रह जाता था, ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो आपको आगे क्या बताया हो, द अगली डकलिंग स्वैम बेटर देन दी अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल। अगली मतलब बच्चों मैंने आपको बताया बदसूरत, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा, स्वयं मतलब बच्चों तैरना, बेटर मतलब बच्चों ज़्यादा अच्छा, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे, प्लीज़ मतलब बच्चों मतलब पसंद आना या खुश होना, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये बेचारा जो बदसूरत बतख का बच्चा था, ये जो था ये इन लोगों से ज़्यादा अच्छा तैरता था, जो इन लोगों को बाकी छः जो है भाई बहन इनको पसंद नहीं आता था कि ये इन लोग से अच्छा तैरता था, ठीक है। आगे देखो आपको क्या है, दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस। टीज मतलब बच्चों चिढ़ाना, अगलीनेस मतलब बच्चों बदसूरत जो है, बदसूरत। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये जो बाकी छह जो भाई थे, भाई बहन थे, ये बेचारे जो बदसूरत बतख को चिढ़ाते थे, उसकी बदसूरत जो जैसा वो था उसके कलर उस सब पे लोग चिढ़ाते थे हमेशा उसको। टीज मतलब चिढ़ाना। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर। ओनली मतलब बच्चों सिर्फ, फ्रेंड मतलब दोस्त, मदर मतलब माँ। क्या बोला है कि इस जो ये बतख का बच्चा है इसकी सिर्फ कौन दोस्त थी, इसकी मम्मी, इसकी माँ सिर्फ इसकी दोस्त थी और कोई नहीं था, ठीक है। बट दिस, हाँ यहाँ पे देखो अभी आगे क्या है, अदर डक्स टोल्ड हिज मदर ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट। डक्स मतलब बच्चों बतख, मदर मतलब माँ, ऑल मतलब बच्चों सब, डकलिंग मतलब बतख के बच्चे, स्मार्ट मतलब आप बोल सकते हो बच्चों अच्छे हैं तो खूबसूरत, डिफरेंट मतलब अलग। क्या बोला है कि जो बाकी के जो दूसरे बतख थे, जो मतलब जो बतख थी जो ये इन लोग की मम्मी थी, जो उनकी जो फ्रेंड रहते थे वो क्या बोलते थे कि आपके बाकी सब बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका ये जो सातवां बच्चा है वो अलग दिखता है बाकी लोगों से, ठीक है। वाई इज ही सो अगली, और लोग क्या बोलते थे कि वो इतना बदसूरत क्यों है। हिज मदर ओनली सेड ही इज माइन एंड आई लव हिम टू। मदर मतलब बच्चों माँ, माइन मतलब मेरा, लव मतलब बच्चों प्यार करना। तो क्या बोला मम्मी ने, देखो मम्मी ने बोला कि ये जो है ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा है, मैं इससे भी प्यार करती हूँ, मतलब उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं बाकी छह से करती हूँ, ठीक है, ऐसा मम्मी ने बोला। ओके आगे देखते हैं क्या है। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. एट लास्ट मतलब बच्चों आखिरी में, फीलिंग मतलब बच्चों महसूस करना, लोनली मतलब अकेलापन, सैड मतलब बच्चों उदास, अगली मतलब बदसूरत, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा, डिसाइडेड मतलब बच्चों निश्चय करना, लीव मतलब छोड़ना, लेक मतलब तालाब। क्या यहाँ पे बोला है कि ये बेचारा जो बदसूरत जो बतख दिखता था, बतख का बच्चा, ये बेचारा आखिरी में एकदम उदास होके अकेलापन महसूस करके उसने एक ये निश्चय किया, ये डिसीजन लिया कि अब मैं ये तालाब छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लोग बहुत चिढ़ाते थे, कोई अपने साथ रखता नहीं था, ठीक है। आगे देखो क्या है, ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विद द रिवर। वे मतलब बच्चों रास्ता, रिवर्स एज मतलब बच्चों नदी का किनारा, स्वयं मतलब तैरना, रिवर मतलब
नदी। तो क्या बोला है यहाँ पे कि उसने क्या किया, वो नदी का जो है एज पे किनारे पे तैरते हुए गया और वो वहाँ से जो नदी है उससे तैरते हुए वहाँ से चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अभी आगे क्या होएगा, यहाँ पे देखो। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या, पुअर मतलब बच्चों गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो बेचारा। डकलिंग मतलब बतख का बच्चा। ट्राइड मतलब बच्चों कोशिश करना। सीक मतलब बच्चों तलाश करना। शेल्टर मतलब बच्चों घर। फाउंड मतलब बच्चों जानना या ढूंढना। ऑलवेज मतलब हमेशा। रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। स्मॉलर बर्ड्स मतलब छोटी चिड़िया। एनिमल मतलब जानवर। ह्यूमन बींग्स मतलब बच्चों इंसान। पोक मतलब बच्चों जैसे कोई लकड़ी से ऐसे किसी को मारना या वैसे बोलते हैं। ठीक है, फन मतलब बच्चों, फन मतलब मजाक के लिए। ठीक है, मज़े के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी वो बेचारा जो ये अगली डकलिंग था, जो बदसूरत बतख का बच्चा था, ये जब भी कोशिश करता था अपने लिए एक घर ढूंढने के लिए, तब उसे पता चला कि वो हमेशा जो उसका हमेशा मजाक उड़ाया गया है। किसने मजाक उड़ाया? जो छोटी छोटी जो चिड़िया है, जो दूसरे जानवर है, यहाँ तक कि इंसानों ने भी उसको लकड़ी से ऐसे गिरा गिरा के उसके साथ मज़े किए। ठीक है, उसके साथ कभी भी कोई अच्छे से पेश नहीं आया। आगे देखते हैं क्या है। ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिजरेबल। लोनलियर मतलब बच्चों अकेला। मिजरेबल मतलब बच्चों उदास। तो इससे क्या हुआ, वो और भी ज़्यादा अकेला हो गया और उदास हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या है। बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रोंगर। बाय एंड बाय मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बाद में। ग्रू मतलब बढ़ना। बिगर मतलब बड़ा। स्ट्रोंगर मतलब बच्चों ताकतवर। तो क्या बोला है कि बाद में वो क्या हुआ, वो बड़ा हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया। बट वेन एवर ही लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट आई लुक सो अगली। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वेनएवर मतलब बच्चों जब भी। लुक मतलब देखना। ओन मतलब बच्चों खुद के। रिफ्लेक्शन मतलब बच्चों परछाई। थॉट मतलब सोचना। अगली मतलब बदसूरत। अफ्रेड मतलब बच्चों डर। ओके, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन मतलब परछाई मैं आपको बता चुका हूँ। लुक मतलब देखना। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि लेकिन जब भी वो अपनी खुद की परछाई अपनी खुद की परछाई देखता था, तब वो क्या सोचता था कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अगली, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता हूँ। और वो डरता था अपनी परछाई देखने की वजह से। वो कभी भी अपनी परछाई को नहीं देखता था। ही हिड हिमसेल्फ इफ़ ही सॉ एनी वन कमिंग। हिड मतलब बच्चों छिपना। हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद को। सॉ मतलब देखना। कमिंग मतलब आना। तो क्या बोला है कि जब ये क्या करता था, जब भी किसी को देखता था, जो बतख का बच्चा था जो बदसूरत था, तो जब भी ये किसी को आते हुए देखता था, वो अपने आप को छिपा लेता था। ठीक है, किसी के सामने नहीं आता था। वन डे व्हेन ही वाज हाइडिंग अमोंग द रीड्स ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वैन्स स्विम पास्ट। वन डे मतलब बच्चों एक दिन। वेन मतलब जब। हाइडिंग मतलब बच्चों छिपना। रीड्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नरकट बोलते हैं जिसको हिंदी में। जो देखो पानी के पास जो ये देखो ऐसे घास टाइप लंबे लंबे उगते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और आगे क्या है आपको। फ्लॉक मतलब बच्चों गिरोह, ग्रुप जिसको हम बोलते हैं गिरोह, जो चिड़िया ये सबका गिरोह रहता है, उसको बोलते हैं। ग्रेसफुल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आकर्षक। स्वैन मतलब हंस। स्विम मतलब तैरना। क्या बोला यहाँ पे कि एक दिन जब वो छिपा हुआ था ये बड़ी लंबी घास के पीछे, तब उसने एक बहुत ही खूबसूरत हंसों का एक ग्रुप देखा, एक गिरोह देखा, जो तैरते हुए वहां से जा रहे थे। देखो यहाँ पे तो कितने खूबसूरत है ये सब, ये हंस। इनको देखा उसने, वो बतख ने एक दिन। ठीक है, आगे चलो देखते हैं क्या है। दे वर द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन। ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत। बर्ड मतलब चिड़िया। एवर मतलब बच्चों आप सोच सकते हो अब तक या तो हमेशा। सीन मतलब देखना। क्या बोला है कि जो बतख के बच्चे ने जब ये हंस को देखा, तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चिड़िया थे जिसको आज तक उसने कभी देखा हो। उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो लगे। आगे क्या है देखो। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम ही सेड टू हिमसेल्फ। वंडरफुल मतलब बच्चों अद्भुत या तो अच्छा आप बोल सकते हो।
सेड मतलब बच्चों बोलना, हिमसेल्फ मतलब खुद से। तो उस बतख के बच्चे ने उनको देखकर, ये हंसों को देखकर खुद से क्या बोला कि कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है उनके जैसा होना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बदसूरत समझता था ये बच्चा। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे है आपको, देन केम विंटर विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो। दिन मतलब बच्चों तब, विंटर मतलब बच्चों ठंडी का मौसम, कोल्ड विंड्स मतलब बच्चों ठंडी हवा, स्नो मतलब बर्फ गिरना, जो बर्फ गिरती है उसको बोलते हैं। तब क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, तब ठंडियों का मौसम आया और ठंडी ठंडी हवा के साथ और बर्फ के साथ ठंडियों का मौसम आया। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। विदाउट मतलब बच्चों बिना, शेल्टर मतलब घर, पुअर डकलिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बेचारा बतख, फ्रोजन मतलब बच्चों जमना, स्नो मतलब बर्फ। क्या बोला है कि जब देखो ठंडी का मौसम आया तो बर्फ गिरी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो बतख का बच्चा था, जो बतख था बेचारा बदसूरत बतख, क्या था वो बिना किसी घर के था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बेचारा बतख बर्फ में जम गया। अ काइंड मैन सॉ हिम, ही ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग। काइंड मैन मतलब बच्चों अच्छा आदमी, ठीक है, काइंड मतलब अच्छा, सो मतलब देखना, ब्रोक मतलब बच्चों तोड़ना, स्नो मतलब बर्फ, सेव मतलब बचाना, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक बहुत ही अच्छा आदमी देखा उसको, बहुत ही एक अच्छा आदमी, नर्म दिल आदमी जो था, उसने देखा है बतख के बच्चे को कि ये बर्फ में जमा हुआ है, उसने उस बर्फ को तोड़ा और बतख के बच्चे को बचा लिया। ठीक है, आगे क्या है देखो, आगे आपको दिया हुआ है, सून इट वॉज स्प्रिंग द डकलिंग हैड नाउ गेंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सून मतलब बच्चों जल्द, स्प्रिंग मतलब क्या होता है बच्चों, जो गर्मियों और ठंडियों के बीच का जो मौसम रहता है उसको बोलते हैं, जब पेड़ के ऊपर नई पत्तियां ये सब आती है। ठीक है, मतलब बच्चों अब जल्द क्या हुआ, स्प्रिंग का मौसम आ गया। द डकलिंग हैड नाउ गेंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। डकलिंग मतलब बच्चों बतख का बच्चा, गेंड मतलब बच्चों पाना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। क्या हुआ कि अब जो बतख का बच्चा था उसमें वापस ताकत आ गई, अब क्योंकि वो अब ठंडी का मौसम चला गया था उसकी वजह से अब वापस उसके अंदर ताकत आ गई थी। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वयं फर्दर अवे। अगेन मतलब बच्चों वापिस, फाउंड मतलब ढूंढना, रिवर्स एज मतलब नदी का किनारा, स्वयं मतलब बच्चों तैरना, अवे मतलब दूर। क्या क्या बोल रहे हैं कि जब उसके अंदर वापस ताकत आ गई तो उसने क्या किया, वो वापस नदी के किनारे से तैरता हुआ दूर चला गया। वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स ही रोज हाई इनटू द एयर। फाइन मॉर्निंग मतलब बच्चों एक बहुत ही अच्छी सुबह। ठीक है, फ्लैप मतलब बच्चों अपने पंख को फड़फड़ाना, उसको फ्लैप बोलते हैं। विंग्स मतलब पंख, अगेंस्ट मतलब बच्चों एक दूसरे के सामने, रोज मतलब बच्चों उठाना, हाई मतलब ऊंचा, एयर मतलब हवा। क्या बोला है कि एक दिन सुबह को जब ये जो बतख था इसने अपने पंख फड़फड़ाए एक दूसरे के सामने और उसको हवा में उठाते हुए क्या किया, ही फ्लू on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. फ्लू मतलब बच्चों उड़ना, फाउंड मतलब बच्चों ढूंढना, हिमसेल्फ मतलब बच्चों खुद को, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, फ्रेग्रेंट मतलब बच्चों खुशबूदार, गार्डन मतलब बागीचा। क्या बोला है कि उसने जब देखो अपने पंख ऊपर उठाए और फड़फड़ाते हुए वो उड़ गया, और वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो खुद को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार बागीचे में पाया। फ्रॉम अ थिकेस्ट क्लोज बाय केम थ्री ब्यूटीफुल वाइट स्वेंस। तो देखो बच्चों यहाँ पे थिकेस्ट मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा घना। ठीक है, केम मतलब आना, थ्री मतलब तीन, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, स्वैन मतलब आपको मैंने बताया है क्या, हंस। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक गहे बहुत ही ज्यादा घने ये सब झाड़ियों से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तीन तीन हंस आए। ठीक है, रस्लिंग देयर फेदर्स एंड ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। रस्लिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो फड़फड़ाना, फेदर्स मतलब बच्चों पंख, ग्लाइडिंग मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह एकदम धीरे से जाना। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो जब वो तीन हंस आए तो उन्होंने क्या किया, वो अपने पंख को फड़फड़ाते हुए पानी पे एक जगह से दूसरी जगह तैर रहे थे। ठीक है, आगे देखो क्या है, द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स
डकलिंग मतलब बच्चों बतख का बच्चा, रिमेंबर मतलब याद रहना, लवली बर्ड्स, लवली मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बर्ड्स मतलब चिड़िया। तो क्या जो ये बतख का बच्चा था, जो जिसको बदसूरत लोग बोलते हैं, इसको याद थे ये तीनों हंस, क्योंकि इसने पहले इनको देखा था, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्जिंग टू बी विद देम। अफ्रेड मतलब बच्चों डर, मीट मतलब मिलना, फेल्ट मतलब बच्चों महसूस करना, लॉन्जिंग मतलब बच्चों लालच या तो चाहत आप बोल सकते हो। क्या हुआ, ये जो बतख का बच्चा था ये बहुत ही ज़्यादा डरता, जो अब तो बड़ा हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा डरता था इन लोग से मिलने के लिए, ये हंस से। लेकिन उसे एक लालच थी, एक चाहत थी उनके साथ रहने की। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच देम नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड हिम लेटर। मेड मतलब बच्चों बनाना, माइंड मतलब दिमाग, अप्रोच मतलब बच्चों उनके पास मतलब किसी से किसी के पास जाना। नो मैटर मतलब आप बच्चों बोल सकते हो जो भी हो, बैडली मतलब बुरा, लेटर मतलब बाद में। यहाँ पे क्या बोला है कि उसने अपना एक दिमाग में एक ये सोचा कि अब वो उनके पास जाएगा, अब वो उनके पास जाएगा, चाहे जितना भी वो बाद में उसके साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन वो अब जाएगा, उनसे मिलेगा, ठीक है, वो बतख का बच्चा। आगे चलो देखते हैं क्या है। ही swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of the water. स्वयं मतलब बच्चों तैरना, टूवर्ड्स मतलब उनकी तरफ, ब्यूटीफुल बर्ड्स मतलब बच्चों खूबसूरत चिड़िया, बोर्ड मतलब बच्चों झुकना, सर को अपने झुकाना, हेड मतलब सर, डाउन मतलब नीचे, सरफेस मतलब बच्चों सतह, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि वो क्या किया, वो तैरता हुआ उन जो खूबसूरत जो चिड़िया है, जो हंस है, उनकी तरफ गया और अपना सर उसने झुका दिया, पानी कर सतह पर झुका के रख दिया। एंड वॉट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो। सी मतलब बच्चों देखना, क्लियर मतलब बच्चों साफ, स्ट्रीम मतलब बच्चों जो पतली नदी रहती है उसको बोलते हैं, बिलो मतलब नीचे। क्या बोला है कि जब उसने अपना सर झुकाया और पानी की सतह पे रखा उस बतख के बच्चे ने, जिसको सब लोग बदसूरत बोलते हैं, तब उसने जब रखा तो उसने क्या देखा उस छोटी सी नदी में, हिज ओन इमेज, नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन। ओन मतलब बच्चों खुद की, इमेज मतलब तस्वीर, लॉन्गर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, नो लॉन्गर मतलब बच्चों अब और नहीं, डार्क मतलब बच्चों आप बोल सकते हो काला, ओके। ग्रे मतलब एक कलर है जो हमने देखा था पीछे वो बतख का जो है। अगली मतलब बच्चों बदसूरत, बर्ड मतलब चिड़िया, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, स्वयं मतलब हंस। यहाँ पे क्या बोला है कि जब वो बतख के बच्चे ने अपना सर झुकाया, पानी की सतह पे रखा, तब उसने क्या देखा कि अब वो एक बदसूरत बतख का बच्चा नहीं रहा है, अब वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हंस बन चुका है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, ये देखो यहाँ पे, ये जब आता है इनसे मिलने के लिए तब ये देखता है कि ये अब कोई बदसूरत बतख का बच्चा नहीं, अब ये एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का हंस बन चुका है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या है। The other swans swam around the newcomer and welcomed him. स्वयं मतलब बच्चों हंस, स्वयं मतलब बच्चों तैरना, राउंड मतलब आजू बाजू, न्यू कमर मतलब जो बच्चों नया, जो नया कोई आया है, वेलकम मतलब बच्चों उनका स्वागत किया। मतलब क्या, जो ये जो तीन जो हंस थे, ये क्या किए, ये जो बतख का बच्चा था इसके आजू बाजू घूमे, जो अब हंस बन चुका था, और इसका इन्होंने स्वागत किया। द बर्ड दैट हैड lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. बर्ड मतलब बच्चों चिड़िया, लिव्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो रहना, मिजरेबल मतलब बच्चों उदासी, लाइफ मतलब जिंदगी, अगली मतलब बच्चों बदसूरत, डकलिंग मतलब बतख का बच्चा, स्वैन मतलब बच्चों हंस। क्या यहाँ पे बोला है कि जो ये जो चिड़िया थी, ये जो बेचारा बतख का बच्चा था, ये अपनी पूरी जिंदगी उदासी में जिया है, जो अब एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हंस बन चुका है। ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक एंड क्राइड जॉयफुली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। कर्व मतलब बच्चों घुमाना, स्लेंडर नेक मतलब बच्चों देखो, ऐसे लंबी जो हंस की गर्दन रहती है इसको हम स्लेंडर नेक बोलते हैं, ओके। क्राइड मतलब बच्चों रोना, जॉयफुली मतलब बच्चों एकदम खुशी के साथ, खुश होकर, डेप्थ मतलब बच्चों एकदम गहराई, हार्ट मतलब दिल। क्या बोला है
कि वो जो बतख का बच्चा था जिसको सब लोग बदसूरत बोलते थे, अब वो हंस बन चुका था। तब उसने क्या किया, उसने अपनी गर्दन को मोड़ा, एकदम लंबी जो गर्दन है उसको मोड़ा, और वो बहुत ही खुश होकर रोने लगा। और वो अपने एकदम गहरे दिल से रोने लगा, और उसने क्या बोला, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, ड्रीम मतलब बच्चों ख्वाब देखना, सपना देखना, हैप्पीनेस मतलब बच्चों खुशी, अगली डकलिंग मतलब जो बदसूरत बतख। उसने क्या बोला कि मैंने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था कि मैं इतना खुश होऊंगा जब मैं एक बदसूरत बतख का बच्चा था। ठीक है, उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना खूबसूरत एक दिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपको मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।